जयतुलयो माँ शक्ति। आज का अध्यक्ष चिंतन कुमार क्रमांक है 553। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेक्टक से। आपका जो विषय है वो योग वशिष्ठ भाग 10। इससे पूर्व भी आप भाग 9 ले चुके हैं और कई और विषय ले चुके हैं। आप ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन है कि अपने उसको। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो वैदिक मंत्रों से मैं प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नव उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार। उन्होंने पुनः मुझे एक बार वक्तव्य देने का, विचार करने का अवसर दिया। आप सभी प्रबुद्ध विद्वानों का, श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, जो अपना समय निकालकर अपने अबाध रूप से यहाँ पर उपस्थित होते हैं और वक्ताओं का उत्साह बढ़ाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। मैं आज जैसा विषय है योग वासिष्ठ पर ही और आगे कड़ी बढ़ाता हूं। तो योग वासिष्ठ में जैसे मैंने बताया कि वक्ता, आपको पता है, वक्ता वशिष्ठ हैं, श्रोता राम हैं। मैं इन दोनों को प्रणाम करने के लिए एक एक श्लोक बोलता हूं मंगलाचरण के रूप में। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम श्रीवशिष्ठं नताः स्मः। आद्यंत वर्जित विशाल शिलांतराल संपीड चिद घन वपुर गगनामलस्त्वं स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोशलेखात् लीलास्थिताखिल जगत जयते नमस्ते। ओ जैसे आपको विदित है, योग वासिष्ठ के जो प्रकरण हैं वे वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण पूर्वार्ध प्रकरण तथा निर्वाण उत्तरार्ध प्रकरण है। इन्हीं के सारांश को धीरे धीरे लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक जैसा कि आपको यह भी विदित है कि यह ज्ञान मार्ग, ज्ञान मूलक ग्रंथ है, ज्ञान मार्ग के ऊपर है। तो अभी तक हम जैसे और वैदिक दर्शन में, वैदिक जो विचारधाराएं हैं उसमें जो विचार चलते हैं कुछ कॉमन है, और ज्ञान की जो धारा है उसमें भी अद्वैत वेदांत के बारे में जैसे पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग पे पढ़ते हैं। तो हम अभी तक जो वक्तव्य दिए उनमें संसार की नश्वरता के बारे में बताया। संसार में बहुत दुख है तो दुख निवृत्ति का उपाय भी बताया, और यह भी कहा कि आत्मज्ञान से ही यह दुख निवृत्ति होती है, लेकिन
स्वानुभूति का विषय है, इस पर भी वक्तव्य दिया। अद्वैत के ऊपर भी वक्तव्य दिया। योग वासिष्ठ कल्पनावाद को मानता है किस प्रकार, उसके ऊपर भी एक वक्तव्य दिया। जगत किस प्रकार से है, तरह तरह से क्या नाम है, उसके बारे में भी बता चुके हैं। इसी प्रकार जो योग वासिष्ठ की मन के संबंध में एक अलग से कल्पना, अब अलग से एक विचार है, जिसमें उसने बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि भी सब ले लिया और ये कहा कि ये मन की ही सारी कल्पना है और कुछ नहीं है, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। मन की अद्भुत शक्तियों के बारे में भी बता चुके हैं। और पिछला जो वक्तव्य था उसमें सिद्धियों के बारे में बताया, योग वासिष्ठ विभिन्न विभिन्न सिद्धियों के बारे में क्या कहते। अब आज की जब बात आई सामने, जो बोलने का प्रकरण बन रहा है, एक ऐसा विषय जिस पर परिवार वाले लोग बात नहीं करना चाहते। अर्थ कि हम हैं, बैठे हुए हैं, हम अगर अपनी पत्नी के सामने, बच्चों के सामने ये बात करें कि अरे भाई देखो, मुझे तो 2-4 साल में मर ही जाना है, तो सब कहते हैं मरने की बात मत करो, मृत्यु की बात मत करो। ये एक जन्म के साथ जो जुड़ी हुई चीज है, अनिवार्य, और सबको पता है मरना है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। एक टैबू है, एक हवा है, एक भय है, एक परंपरा इस तरह की बनी हुई, एक नैरेटिव इस तरह का बना हुआ है। तो आज चूंकि वक्तव्य देना है तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, आपके सामने बात रखनी है। तो आज मृत्यु का ही एक विषय है। आज का जो विषय है वो मौत है, मृत्यु है, विभिन्न चीजें। पहले तो मैं ये वो तथ्य सामने रखूंगा जो योग वासिष्ठ कहता है। योग वासिष्ठ ने मृत्यु के बारे में क्या कहा। सबसे भयानक घटना मान पड़ती है, सब जानते हैं भाई मर जाएंगे, मरते हैं, सब डरते हैं इसको। योग वासिष्ठ में क्या कहा, उससे पहले मैं एक बात ये सोच रहा था कि यदि मृत्यु न होती तो संसार की स्थिति क्या होती। पैदा हो गए सब लोग, हम मरने से डरते हैं, मरते ही नहीं। तो आप और हम सब उस स्थिति की कल्पना करें जो इस संसार की कल्पना होती, जीवों की कल्पना होती। कहने का अर्थ, यदि कोई मृत्यु नहीं होती और बुढ़ापा ही हो जाता, बीमार हो जाते लोग, तो क्या स्थिति होती। संसार में रहने की जगह नहीं होती और लोग मृत्यु मांगते और मृत्यु नहीं होती, कष्ट में होते सब लोग। तो ऐसा लगता है ये सृष्टि का जो प्रकरण है, ये सृष्टि का जो नियम है कि जो पैदा भी हुआ, बढ़ेगा भी, 5-6 अवस्थाएं होती हैं, उसका जीर्ण शीर्ण भी होगा, समाप्त भी होगा। यह नई सृष्टि के लिए आवश्यक है, ऐसा लगता है। या एक भयावह स्थिति से बचने के लिए भी मृत्यु की स्थिति है। तो ऐसी तो मुझे मृत्यु की उपयोगिता लगती, ऐसा मैं समझता हूं कि मृत्यु की, मैं सोच रहा था क्या उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता यही है कि एक भयावह स्थिति से यदि सभी लोग अमर हो जाते और वृद्ध भी हो जाते और बीमार पड़े रहते, तब क्या स्थिति होती। एक भयावह स्थिति होती। चलिए अब मृत्यु के बारे में बात करते हैं कि योग वासिष्ठ मृत्यु के बारे में क्या कहता है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों की बात यही है, जो तर्क देते हैं कि भाई मृत्यु मतलब हमारे प्राण निकल गए और देह का देह यहां पर रह गया, अब वो किसी कुछ करने लायक नहीं रहा, तो हमारी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। भाई मृत्यु हो गई, काम खत्म हुआ। और दूसरा जो वैदिक धर्म मानता है, सनातन धर्म मानता है कि पुनर्जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है। हालांकि कुछ जो धर्मों में जो नहीं मानते, खासतौर से ईसाई, क्रिश्चियंस या और दूसरे इस्लाम वाले, पुनर्जन्म नहीं होता,
वहां पर भी प्रायः ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं संसार में जहां पर यह पाया जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पिछले जन्म की बात बताने लगते हैं। वो चाहे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इस तरह की घटना होती। और आप तो सब भी परिचित हैं कि हैलोवीन एक त्योहार कितने विश्व स्तर पर मनाया गया। जिनके बच्चे विदेशों में हैं वो सब देखते होंगे कि हमारे पोते भी, हमारे बच्चे भी हैं और हमारे मित्रों के भी हैं। वो सब किस तरह का चेहरा बनाते हैं, भूत प्रेत का चेहरा बनाते हैं और उसे हैलोवीन कहते हैं कि आत्माएं या तो चली जाएंगी, आत्मा को मानते हैं, बुरी आत्माएं समाप्त हो जाएंगी। कहने का अर्थ यह कि पाश्चात्य जो यूरोपियन या अमेरिका या विदेशों में भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये स्थूल जो शरीर है इसके अलावा भी कोई चीज है, सोल, आत्मा, भूत, प्रेत या और कुछ जो कुछ भी होगी, बुरी चीज, अच्छी चीज या कोई ऐसी शक्ति जो बुरी शक्ति है जो हमें दूर करनी है। इस तरह मतलब ये कि इस स्थूल देह के अलावा भी कोई ना कोई अस्तित्व है। अब मैं आता हूं, पहले एक टेक्निकल बातें कि योग वासिष्ठ क्या कहता है, उसके बाद फिर और बातें और ग्रंथों को यदि लिया जाएगा, समय होगा तो उसको अवश्य लिया जाएगा। देखिए, योग वासिष्ठ यह कहता है कि मृत्यु डरने की स्थिति नहीं, डरने की वस्तु नहीं। पहली बात तो ये वशिष्ठ जी का कहना है कि राम मृत्यु से डरना तो बिल्कुल मूर्खता है। तर्क क्या देते हैं कि भाई देखो, मृत्यु का दो ही अर्थ हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, या तो मरने पर मनुष्य का सर्वथा अंत हो जाता है या मृत्यु के पश्चात उसे दूसरा जीवन मिलता है। वशिष्ठ कहते हैं दोनों ही बातें ठीक हैं, दोनों बातों में ही डरने की आवश्यकता नहीं। यदि हमको ये मान लिया कि हम मर गए, हमारा अस्तित्व रहता ही नहीं, तो डरना किस बात का? भाई जो हो गया सो हो गया, खत्म हो गई बात, फिर काय का डरना। और यदि हमें जीवन दूसरा मिलता है तो फिर क्या डरना? तो क्योंकि यदि हम मर गए और दोबारा आना ही नहीं है तो चलो, आफतों से, मुसीबतों से छुट्टी मिली, हो गया, काम खत्म हुआ। और यदि हमारा दूसरा जन्म होता है तो भाई इस बात से क्या डरना? तो अच्छी बात है, हमें तो नया कपड़ा मिल रहा है, नया जीवन, नई देह मिल रही है हमें। अब पूरे दोबारा से हम अपनी कहानी शुरू करेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर युवा होंगे और फिर अपने मार्ग में अपने में लगेंगे, सभी किसी भी देह में, किसी भी जगह, किसी भी योनि में। यह तो बात पहला सिद्धांत योग वासिष्ठ का। सिद्धांत क्या, एक कथन योग वशिष्ठ जी का यह है कि मृत्यु डरने की चीज नहीं। और फिर वही कहा, यदि मृत्यु का सर्वनाश है तो बहुत अच्छी बात है। मृतश्चेन्न भवेद भूय सो अत्र अपि उपचयो महान। यदि मर के पैदा नहीं होता तो बहुत ही अच्छी बात है। अब दूसरे जो नैरेटिव मैं सोच रहा था, हो सकता है परंपरागत नैरेटिव से मेरी सोच अलग हो जाए इस समय, लेकिन योग वासिष्ठ उस बात को एंडोर्स करता। क्या कि मौत के पीछे यदि कोई दूसरा जीवन है तो उत्सव की बात है। मृतस्य देह देह लाभश्चे नव एव तदुत्सव, ये लिखा है एक श्लोक में। मृतस्य देह लाभश्चेत, मरे हुए व्यक्ति को यदि देह का लाभ दूसरा हो रहा है, दूसरी योनि में उसे जन्म हो रहा है, तो तद एव नव एव तदुत्सव, नया जीवन मिल रहा है तो उत्सव की बात है। देह देहांतर प्राप्त नव एव महोत्सव, एक जगह ये लिखा कि देह देहांतर की प्राप्ति है, नया है, तो ये भी महोत्सव की बात है, हर्ष का अवसर है। तब तो मौत का अर्थ शरीर का नाश ही है केवल, लेकिन हमें दूसरा मौका अवश्य मिलेगा। यहां पर एक नैरेटिव की जो बात मैंने कही थी वो ये है कि ये परंपरा कैसे चली, और आज से नहीं, हम पुराने जितने भी पौराणिक ग्रंथ मिलते हैं तब शुरू से ही है कि किसी की मृत्यु होती है तो दुख मनाया जाता है। ये राजाओं के पुत्र की किसी की मृत्यु हो गई, गरीब के आदमी की मृत्यु हो गई, पुत्र की हो गई, वृद्ध कोई मर गया, उत्सव क्यों नहीं मनाते? ये नैरेटिव क्यों नहीं बना? जब हम ये मानते हैं कि भाई शरीर ही शरीर तो मरा है, आत्मा नहीं मरा, तो नई जगह जाएंगे, नई यात्रा पे चलाएंगे। ये तो कहते हैं भाई
प्राण पखेरु उड़ गए और पक्षी उड़ गया और नई यात्रा पर निकल गया, लंबी यात्रा पे, अंतिम यात्रा पर। लेकिन एक पक्ष आप सोचें उत्सव का कि जब कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति मरता है जिसका परिवार भरा पूरा होता है, चौथी सीढ़ी या पांचवी पीढ़ी हो जाती, तो कहते हैं सोने की सीढ़ी मिल गई, उसका पड़पोता हो गया उसे, तो उसका जब शव यात्रा निकालते हैं तो मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि उसे बहुत सजा सुजू के निकालते हैं, घंटा घड़ियाल लेके ले जाते हैं, मतलब सुख खुशी मनाते हैं। तो जब एक भरे पूरे व्यक्ति के लिए खुशी मनाई गई इसलिए कि उसका भरा पूरा परिवार गया है, छोड़ के गया वो, तो क्या ऐसा नैरेटिव नहीं हो सकता कि जब हम नई यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी जब मृत्यु होती है तो ये शोक मनाया ही न जाए, मंगल गान किए जाए, भगवान का नाम लिया जाए और कह के कि भाई ठीक है, ईश्वर के मार्ग में अपना ये जो गया, ईश्वर अपने कृपा कर देखेंगे, दूसरा नया रास्ता मिलेगा, नया जीव आएगा, क्योंकि ये तो हो नहीं। यदि ये ऐसा नैरेटिव समाज में हो जाए तो ये मृत्यु का भय और मृत्यु का शोक, मृत्यु का डर, ये सब बातें खत्म। खैर, मृत्यु का सब डर तो होता ही है, सब कहते हैं शोक होता है, लेकिन एक सोच है। सोच ये है कि जिन लोग, जो ज्ञानी लोग हैं जिनके परिवार में, या जो मरने वाला भी यदि ज्ञानी है तो वो भय मृत्यु से डरता भी नहीं, और उसके जो संबंधी लोग हैं वो जल्दी व्यवस्थित हो जाते हैं ये देख के कि भाई ये तो हो नहीं। यदि ऐसा हो जाए तो अव्यवस्था से दूर रहा जा सकता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस बात के लिए। हाँ, इसमें मुझे एक बात याद आ गई, मैंने एक जगह ये पढ़ा था कि अफ्रीका का कोई कबीला है ऐसा जहां मृत्यु पर आनंद मनाते हैं। वो शव को रख लेते हैं बीच में और नाचते हैं, कूदते हैं, उसके बाद जो कुछ भी करते हैं, जलाते हैं या उसे दफना देते हैं। तो ऐसा नहीं, कुछ न कुछ परंपराएं आदिवासियों में कहीं कहीं, ऐसा मैंने पढ़ा। चलिए अब योग वासिष्ठ पे लौट के आता हूं कि वो कहते हैं योग मरना क्या है, मौत क्या है, मौत क्या चीज है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहना कि प्राणी नष्ट हो गया है ये बिल्कुल ठीक असत्य बात है। मरने पर तो देश और काल में दूसरी सृष्टि का अनुभव करने लगता है। मुझे मरने का अनुभव नहीं है, मैं भी डरता हूं मरने से, कभी कभी लगता है मौत आएगी तो क्या होगा, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है या बूढ़े लोगों से जो सुना है या किसी को मरते हुए देखा है आपने, जो बीमार न हो, या हर तरह तरह के उदाहरण आपके सामने होंगे। सुख से मरने वाले लोग भी होंगे, दुख से मरने वाले लोग भी होंगे, डर के मरने वाले लोग भी होंगे, अपने आप अपनी मृत्यु को कहकर कि भाई मैं जाने वाला हूं, ऐसी भी घटनाएं आप लोगों की जानकारी में कि मृत्यु ऐसी चीज है जो सबके घर में, सबके परिवारों में, सबके मित्रों के बीच में सबको पता होता। योग वासिष्ठ ये कहता है कि या तो वह तो मरने पर दूसरे देश और काल में दूसरी सृष्टि का अनुभव करने लगता है। इस बात को और ये खोलेंगे, अपने संकल्पों के जगत के भीतर स्थिर हो जाने को मौत कहते हैं। मौत में चेतना भीतर ही रहती है, बाहर नहीं रहती। ये मैं योग वासिष्ठ की भाषा आपको बता रहा हूं। एक शरीर को छोड़कर जीव अपनी वासनाओं के आधार पर दूसरे देश और काल में जाता है। वासना के कारण ही जीव इधर उधर घूमता रहता है। जैसे स्वप्न का अनुभव करता है आदमी, हम लोग, उसी तरह से जो मरने वाला है वो भी एक अनुभव इसी तरह का करता है। मिथ्या मौत की मूर्छा का कुछ देर अनुभव करता है, फिर अवस्था भूल जाता है। जीव को नाना प्रकार के अनुभव होते हैं मरने वाले को। और ये कहा योग वासिष्ठ ने कि मौत की जब मूर्छा आने लगती है तो उसे दूसरे संसार का उदय हो जाता है वहां, और मौत के तुरंत बाद ही देश, काल, क्रिया, द्रव्य, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि का अनुभव होने लगता है, जैसा कि जीव को युवावस्था में होता था। ये योग वासिष्ठ का कहना है कि जब वो मूर्छी आदमी होता है, मरने वाला होता है, उसके जब प्राण निकलते हैं, कष्ट होता है, तब उसको दूसरे लोक का भी अनुभव। एक जगह तो ये भी कहा कि आगे शायद आएगा इसमें, और कहीं मैंने पढ़ा था कि उसको मरते समय व्यक्ति को अपनी पूरी
जीवन की एक रील सामने बहुत ही जल्दी से घूमती है कि मैंने क्या क्या काम किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जैसे ही वो उसका विक्षोभ होने लगता है, इस देह से प्राण का निकलता है, तो उसे दूसरे लोक का अनुभव होता है, ऐसा योग वासिष्ठ कहता है। इसीलिए इस मरने के समय के अनुभव को योग वासिष्ठ ने और विस्तार से लिखा है। क्या कहते हैं कि रोगों के विकास के कारण, देखिए आगे बात आएगी कि भाई मृत्यु को कोई पसंद नहीं करता, तो लोग कहते हैं बहाना, मृत्यु को एक वर मिल गया कि भाई तुम्हें कोई, मृत्यु ने कहा मुझे तो कोई चाहेगा ही नहीं भगवान से। उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं कि कोई तुम्हें नहीं कोई दोष देगा, दोष दूसरे को देंगे। अरे भाई एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई कैंसर हो गया, अरे भाई बीमारी हो गई, अरे भाई और कोई बात हो गई, इसको इस तरह से तो कोई कारण निकले। तो यहां पर ये कहते हैं कि रोगों के कारण नाड़ियों में संकोच और विकास होता है, शरीर में रहने वाले प्राण की गति अस्त व्यस्त हो जाती है, भीतर गया सांस मुश्किल से बाहर आता है, बाहर निकल गया सांस तो मुश्किल से ऊपर आता है। जैसा एक वर्णन आप जानते हैं कि जब मरने को आदमी होता है तो उसका एक विशेष रूप से प्राण चलने लगता है, इसे उल्टा प्राण कहते हैं। उसका कुछ नाम है, अलग अलग तरह से नाम लेते हैं, लेकिन उसे कहते हैं कि वायु ऐसी चलने लगती है, जो देख के लोग बता देते हैं कि भाई अब तो ये जाने वाले हैं, इनकी वायु जो है उल्टी चलने लगी। वही बात यहाँ पर कहते हैं कि शरीर को नाड़ियों की खराबी से जब प्राण की गति रुक जाए, प्राण न बाहर, सांस बाहर न निकल सके, न भीतर जा सके, तब ये कहते हैं कि प्राणी मर गया, प्राणी की चेतना बिल्कुल शांत हो जाती है। लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि प्राण जब बाहर निकलता है, प्राण बाहर निकल गया शरीर से, तो वासना युक्त चेतना आत्मा में स्थिर रहती है। इसको मैं आगे और गीता के श्लोक से बताऊंगा इसको, अगर अभी आता है मामला। और पुरुष के शरीर से जब प्राण निकल के बाहर के वायुमंडल में स्थित हो जाता है, इसी प्रकार नाना प्रकार के संकल्पों को धारण किया हुआ अनेक वायु और अनेक तरह से वो देखता है। वायुमंडल में जितने भी और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म आत्माएं या सूक्ष्म जीव विद्यमान हैं, उनको भी उसी तरह से देखता है जैसे मन और मनों के भीतर जगत जैसे मौजूद है, उसी तरह के संसार में वो चला जाता है, ये यहाँ का। और मौत की मूर्छा जैसी खत्म होती है उसको, तो वो दूसरे शरीर का अनुभव करने लगता है। और जो जीव बिना मोक्ष प्राप्त किए हुए मर जाते हैं, वे वायुमंडल में स्थित होकर अपने लोक में जिसमें जाना है उसका वो अनुभव करने लगते हैं। ये बात योग वासिष्ठ में कही गई। मौत के समय अज्ञानी को ही क्लेश होता है। ज्ञान और अज्ञान की बात को ये करना चाहते हैं कि भाई किस तरह से हमारा क्या कहते हैं मृत्यु हो रही है, क्या कष्ट हो रहा है। तो यहां पर ये कहते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको कष्ट होता है। अज्ञानी माने क्या? जिसे वासना ज्यादा है। ये भी मानते हैं व्यावहारिक रूप में कि प्राण बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं, इसका प्राण तो अपने पोते में अटका हुआ है, इसका प्राण तो पैसे में अटका है, इसका प्राण तो प्रॉपर्टी में अटका हुआ है कि मेरे पीछे क्या होगा, मेरे सब लोगों का क्या होगा। यहां पर योग वासिष्ठ एक बात टेक्निकल कहते हैं कि धारणा का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, बड़ा महत्वपूर्ण बात है योग की दृष्टि से भी और हमारी सोच की दृष्टि से भी, क्योंकि कोई हम में से ये नहीं चाहता कि हमें कष्ट हो। सब भगवान से मनाते हैं कि भगवान हमारी मृत्यु हो, बहुत आराम से देह उड़ जाए। आपके जानकारों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आराम से अपना प्राण छोड़ देते हैं। मैं अपनी स्वर्गीय माता जी के बारे में जानता हूं। शाम को वो सोई और सो के जब उठी ही नहीं, मतलब न तो हॉस्पिटल गई, न कुछ पता था उनका, कि सुबह जब देखा तो ब्राह्म मुहूर्त में उनके प्राण निकल गए थे, सुबह उनके डिस्चार्ज। एक तो ये उदाहरण मेरे सामने है। मेरे पिताजी का उदाहरण इस तरह से है कि वो धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। उन्होंने एक दिन पहले मेरे से कहा कि एक दिन पहले कि वो गायत्री का यज्ञ कराइए। मैं आपको सही अपनी घटना बताता हूँ घर की। वो बहुत जप वाले थे, गायत्री का बहुत जप करते थे मेरे पिताजी। जप का बड़ा अभ्यास था। काफी निर्बल से हो गए, अंत में मूवमेंट कम हो गया था, तो उन्होंने 2 दिन पहले 28 तारीख को गायत्री यज्ञ कराया। मैंने कहा क्यों कराना चाहते? बाबू कहते थे, बाबू या गायत्री यज्ञ क्यों कराना चाहते? तो उन्होंने कहा भाई इससे काम त्रायते, इस शरीर की रक्षा करता है, इसका प्राण आसानी से निकलता है गायत्री वालों का। तो गायत्री का यज्ञ कराया, पंडित को बुलाया गया, यज्ञ बैठे, ब्राह्मणों का भोजन कराया, और उसके बाद अगले दिन उन्होंने कह दिया कि अब मैं प्राण
तो 1-2 दिन में मेरे चले जाएंगे। तो मैं बहुत चिंता हुआ, मैंने कहा बाबू हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो बात आई सुख की, ये मेरी अपनी आंखों से देखी हुई है। और वो लेट गए और माला हाथ में थी उनकी, तो कुछ तो कष्ट हुआ उनको, फिर हुआ बीच में कुछ अनुभव भी हुए, तो कहने लगे, अरे कुछ कहने लगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे लग रहा है कि वो मुझे सामने आ रहा है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये मुझे क्यों परेशान कर रहा है। खैर, धीरे धीरे उनके जो माला हाथ में थी उनके थी, और धीरे धीरे उसकी गति उसकी कम होती चली गई, और उनके प्राण उसमें निकल गए। कहने का मतलब वो भी हॉस्पिटल नहीं गए, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से, जिसे कहते हैं, प्राण वो त्याग किए। मैंने 2 घटनाएं मेरे घर में खुद मेरी देखी हुई हैं। एक तो माता जी का, जिनका पता ही नहीं था, अपने आप ही सोई और सुबह चले गए। इस तरह से और भी घटनाएं, और कष्ट वाली घटनाएं भी रिश्तेदारों की सब देखी हुए, कि 2-2, 3-3 साल पड़े रहते हैं हॉस्पिटल में, और प्राण चाहते हैं, घर वाले भी चाहते हैं भाई प्राण निकले, इस तरह से सब प्राण निकलते हैं। कहने का अर्थ ये, योग वासिष्ठ ये कहता है कि धारणा का अभ्यास करने वाला व्यक्ति युक्ति युक्त पुरुष धारणा करके शरीर को सुखपूर्वक त्याग कर देता है। अभ्यास करना पड़ता है। हमें मृत्यु से डरने की जगह उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। गीता यह कहती है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थ, जिस चीज का स्मरण करते हुए मनुष्य अपना शरीर को त्याग करता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसलिए वो तू सारे समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध माने कर्तव्य। हम जैसे आदमी को युद्ध संसार में, युद्ध में क्षेत्र में नहीं करना, हमें अपना कर्तव्य करना, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो एक तो ये अभ्यास होना चाहिए कि आप जिस निराकार साकार जो कुछ भी मानते हैं, परमेश्वर की, उस परम पिता की, जो एक परम सत्ता जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, उससे अपना संबंध बनाए रखें किसी भी तरह से। यदि वो अभ्यास हो जाता है तो शास्त्र ये कहते हैं कि मृत्यु या प्राण निकलने में आसानी, सुखपूर्वक होता है। नहीं तो मूर्ख जो लोग हैं, उसके बारे में योग वासिष्ठ क्या लिखता है कि मरते समय बहुत दुख होता है। जिसने अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है, दुष्ट लोगों के साथ में है, उससे ऐसी आंतरिक वेदना होती है जैसे कि मान लो वो अग्निकुंड में पड़ गया हो। गले में घरड़वा हो जाता है, चेहरे पर विकृति हो जाती है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है। दिन में तारे नजर आने लगते हैं, आकाश में बादल छाए नजर आने लगते हैं, और पृथ्वी पर आकाश, आकाश में पृथ्वी नजर आती है। ये सब लिखा हुआ है इसमें। ऐसा लगता है जैसे कि उसे अंधेरे कुएं में डाल दिया गया हो। मतलब भयानक स्थिति का भी वर्णन इसमें। और तरह तरह की बात लिखी है कि वो बंधुजन को छीन नहीं सकता, ऐसा लगता है कहीं पर जोर से फेंक दिया गया है, या ऐसा लगता है कि कोई मशीन में उस पर बहुत ज्यादा दबाव हो रहा है, या समुद्र में गिर गया है और वो चिल्लाने की आवाज भी सुनाई पड़ती है। उसे दिमाग में लगता है कि उसे तरह तरह की आवाजें आती हैं, और स्मरण शक्ति इतनी खराब हो जाती है, उसे पहले आगे का ध्यान नहीं रहता। मोह के कारण मन में कल्पना शक्ति भी नहीं रहती, और विवेक में नष्ट होकर वो महाअंधकार में डूब जाता है। ये अज्ञानी के बारे में कहा। और मौत के पीछे के अनुभव के बारे में अब आते हैं बात, कि मौत का अनुभव क्या होता है, कैसे शरीर जाता है। मरने के समय प्रत्येक जीव मूर्छा का अनुभव करता है, ठीक है, मतलब सब कॉन्शियसनेस चली जाती है उसकी। और मूर्छा जीव के अनुभव में महाप्रलय की रात्रि के समान होती है। जीव अपनी अपनी सृष्टि, अपना स्वप्न संकल्प रचता है, और जीव मृत्यु के पीछे अपने परलोक की सृष्टि करता है। योग वासिष्ठ ये कहता है कि उसके लोक जिसमें जाना है, उसकी रचना वहां पर होने लगती है। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक जीव को अपनी स्मृति के अनुसार मरने जीने का अनुभव होने लगता है। और मौत की मूर्छा के बाद जीव का अपने भीतर जागकर जो विस्तार होता है, उसको प्रधान कहते हैं। प्रधान एक शब्द दिया इन्होंने। वही जड़ चेतन में ज्ञान का विस्तार अव्यक्त कहलाता है। उसी से आकाश की उत्पत्ति होती है, संसार का प्रलय उद्गम इसी से होता है। फिर वही महत हो जाता है, पंच तन्मात्राएं हो जाती हैं, काल क्रिया हो जाता है। अब यहां पर एक शब्द इन्होंने दिया, सूक्ष्म शरीर, अतिवाहक शरीर। इसकी पुष्टि गीता से होती है कि सूक्ष्म कैसे जाता है शरीर में। जब भी आप प्रश्न करते हैं, बहुत से लोग जो ज्ञानी हैं वो सब जानते हैं इस बात को, कि हमारा देह स्थूल रह गया,
हमारी आत्मा किस चीज में चेतना जाती है? सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है। इसके लिए गीता का 15वां अध्याय के 2 श्लोक में आपको बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। वहां ये कहा कि शरीरम यदवाप्नोति यच्च उपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधान इवाशयात्। हिंदी में अर्थ इसका समझिए, बहुत अच्छा श्लोक है ये, जो पुनर्जन्म के बारे में कैसे होता है ये बात बताता। ये कहते हैं कि जिस शरीर को, तीन बातें कही, अवाप्नोति प्राप्त करता है, प्राप्त कौन करता है, और उत्क्रामति जब उसका प्राण निकलता है, संयाति जब जाता है, और उपसेवते विषयों का उपभोग करता है। 4 चीजें बताई इसमें कि जब वो उत्क्रामति, उसका प्राण निकलता, अवाप्नोति अपने लोक अपने कर्मों के अनुसार उस देह को, दूसरी देह को जब उसका प्राप्त होना होता है, दूसरे योनि में जाना होता है, संयाति तब वो गमन करता है, और उपसेविते विषयों का भोग करता है। कैसे? एक बात इसमें कही, गृहीत्वा ऐतानि, ऐतानि माने इसके पहले श्लोक में ये कहा इन्होंने कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम, मतलब 5 इंद्रियां जो हैं उनके सूक्ष्म जो ताकत है वो, और मन का अधिष्ठान लेके जीवात्मा के साथ, अपनी वासनाओं के साथ इंद्रियां और ये मन सूक्ष्म अतिवाहक रूप में नए लोक को, नई दुनिया को, नई योनि को के लिए जब प्राप्त करना होता तो प्राण उत्क्रामति निकलता है, अवाप्नोति प्राप्त करता है, संयाति उसके लिए वो जाता है, उपसेवते उसमें विषयों का उपभोग करता है। तो यहां पर गीता इस श्लोक की, ये 2 श्लोक है वो इस बात की स्तुति करते हैं कि भाई अतिवाहक सूक्ष्म शरीर हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर को कहते हैं स्थित हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, और दिक् काल का भेद उदय करके आधार पर ऐसे रिश्ते थे जैसे वायुमंडल में स्पंदन होता है, सूक्ष्म शरीर के आधार पर वो दूसरे लोकों में जाता है, दूसरे योनियों में जाता है, और वहां पर भी उसे उसी तरह से पहाड़, तारागण, बुढ़ापा, कमजोरी, पृथ्वी, दिन सबका अनुभव होता है। अब अगली बात ये कहते हैं कि मरने के पश्चात का अनुभव अपनी अपनी वासना और कर्मों के अनुसार होता है। इसको कोई डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने बहुत डिटेल में इसको लिखा है। सीधी सी बात यह है कि हम जैसा अपनी वासना होगी, जैसे हमारे कर्म होंगे, ये कहते हैं कि हमारा नई शरीर बन जाता है। यदि हमने अच्छे काम नहीं किए तो आपको लगता है कि यमदूत दूत पासों को ले जा रहे हैं, हमें यमपुर ले जा रहे हैं, और जो पुण्यवान प्रेत हैं उनको ये लगता है कि हम अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छे विमान, लिखा योग वासिष्ठ में लिखा है। हो सकता है स्वर्ग नरक हम न माने, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब बुरे कर्म करने वाला है तो उसको उसी तरह का अनुभव होता है, उसे लगता है कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। और जो अच्छे कर्म करने वाला है, जैसे 1-2 उदाहरण मेरे सामने, आप लोगों के सामने भी बहुत होंगे। एक महिला मेरी रिश्तेदार थी, बहन लगती थी, उनका उदाहरण मेरे सामने है। एक वृद्ध 90 साल के मरे थे, उनका उदाहरण भी। दोनों, एक कृष्ण भगवान की और राधा जी की, दोनों उपासिका, एक उपासक थे, उपासिका। साकार निराकार के उसमें आप मत जाइए, लेकिन इस बात पे जाइए कि जो हम ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसका कैसे होता है। चाहे वो भले ही एक आप मेंटल इल्यूजन कह दें, तो जो राधा वाली थी बहन जी, उनको कैंसर हो गया था, और जो मरने को थी, प्राण निकलने के थे, तो मैं सामने ही खड़ा था और कहते मुझे राधा दिखाई पड़ा। इसी तरह से जो वृद्ध व्यक्ति कृष्ण को मानते थे, मैं उस समय नहीं था, लेकिन उनके पास जो सेवक थे, उन्होंने ये कहा कि बाबूजी ने मरते समय ये कहा कि देखो कृष्ण भगवान आ गए हैं, बंसी बजा रहे हैं, मुझे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं मुझको, अरे देखो रथ आ गया है। इल्यूजन हो सकता है, लेकिन ये ऐसा जो अनुभव किया लोगों ने, उनको समझ में आता है। तो कहने का अर्थ यह है कि शास्त्र यदि ये कहता है कि आप जैसा अनुभव करेंगे, आप निराकार वाले हैं, आपने किस किस तरह से मौत होती है ये भी बात आती है, ध्यान से भी मौत तो करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, आगे आएगा इसमें कि आप क्या करें, मृत्यु के समय कैसे करें, मृत्यु कैसे करें, इसके भी शास्त्रों ने तरीके बताए हैं कि ध्यान करें आप, प्राणायाम करें आप, और उसका भी अभ्यास करें, या स्थूल पे जो आप ध्यान देते हैं उस पर भी करें। तो इस तरह के तरह तरह के चीजें बताई गई। क्या तो
यहाँ पर योग वासिष्ठ जो है इसमें मैटर है काफी। चलिए मैं अपने जो बात कहना है उपसंहार कर दूंगा, फिर देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चूंकि है ये, इसमें योग वासिष्ठ ने ये कहा कि 6 तरह के प्रेत बताए। वो तो आप कैटेगरी कर सकते हैं, सामान्य पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, और सामान्य धर्म वाले, मध्यम धर्म वाले, उत्तम धर्म वाले। आप समझ गए होंगे, जैसे जैसे कैटेगरीज आप चाहें कर लें, उसको उसी तरह से योनियां मिलती हैं। फिर योग वासिष्ठ कहता है कि परलोक के अनुभव के पश्चात उसी जीवन की प्रदशाएं उसे भोगनी पड़ती। जो अपना जन्म होता है, इसको भी मैं आगे नहीं जाता हूं। आगे अब वो बात कहते हैं कि योग मार्ग पर चलने वालों की गति, योग मार्ग को कहते हैं जिस जीवन ने योग की कुछ भूमिकाओं को पार कर लिया है, उनके पाप उस भूमिका के अनुसार क्षीण हो जाते हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं हो पाता, किसी की धारणा थोड़ी है, किसी की ज्यादा है, मुझे बहुत कम ध्यान करना आता है, किसी को बहुत अच्छा आता है। तो वो जिस तरह की कैटेगरी, जिस श्रेणी में है, उसको उतना ही उसका पुण्य का लाभ होके उसी कैटेगरी में उसके होते हैं भोगने, अच्छे भोग करने के लिए अच्छा अनुभव होता है। और क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, ये गीता भी कहती है कि जिसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, दोबारा से मृत्यु लोक में आ जाता है। जन्म लेकर योग मार्ग का जो आश्रय लेता है, जो भूमिकाओं का अभ्यास कर चुका होता है, वो दोबारा से फिर उन्हीं भूमिकाओं का अभ्यास करने लगता है। वही बात इसमें कही, शुचीनाम श्रीमताम गेहे गुप्ते गुणवताम सताम, ये योग वासिष्ठ का है कि पवित्र लोगों के यहाँ, श्रीमान लोगों का जन्म होता है। इसी बात को गीता में कहा कि शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, योग भ्रष्ट पवित्र लोगों के यहाँ जन्म लेता है। जन्म मरण का अनुभव तब तक होता है जब तक उसे ज्ञान, वो आत्मज्ञान नहीं होता। कठोपनिषद में भी ये बात कही है कि योग वासिष्ठ में नहीं कही, कठोपनिषद में कही है कि जो शरीर जो है वो दूसरी योनि को किस तरह से जाता है। कठोपनिषद में भी ये बातें कही गई। मरने के पीछे जीवन मुक्त की मृत्यु होती है। जो जीवन मुक्त होता है वो मुक्त हो जाता है। मैं अब अपने इसे उपसंहार की ओर वक्तव्य को ले जाता हूं। बहुत सारी बातें दिमाग में रहती हैं, नोट्स बनाए होते हैं। आत्मा के लिए जीवन मरण नहीं, गीता में कहा है, उसके लिए मैं व्याख्या में नहीं जाता कि आत्मा नहीं मरती है। आयु के अधिक और ज्यादा होने का भी योग वासिष्ठ कारण बताते हैं। उसमें क्या है कि अधिक और आयु और ज्यादा आयु के लिए कहते हैं देश काल क्रिया द्रव्यों की तथा उनके कर्मों की शुद्धि और अशुद्धि के कारण होते हैं। आयु का घटना, आयु का बढ़ना धर्म और कर्मों के ऊपर निर्भर है। कर्मों से वृद्धता में मौत लाते हैं, बुढ़ापे में मौत आती है। ऐसे भी कर्म होते हैं जिसमें बालकपन में मृत्यु हो जाती है, बचपन में मौत होती है। तो ये कहा कि हे मृत्यु, योग वासिष्ठ कहता है हे मृत्यु, तू अपने बल से किसी को नहीं मार सकती। जो मरता है वो अपने कर्मों से ही मरता है। इसके बारे में अन्य ग्रंथों में तरह तरह की मृत्यु के बारे में पौराणिक करके स्टोरी कहानी बनाई हुई है। अब मैं इसे उपसंहार की ओर ले जाता हूं। मृत्यु के बस से कौन बाहर है? यहां पर योग वासिष्ठ कहते हैं कि जिस मनुष्य के गले में पाप रूपी मोतियों से गुंदी हुई वासना रूपी तागों की मालाएं नहीं है, अर्थात जिसके चित्त में पाप वासनाएं नहीं है, जिसको मानसिक रोग आरे नहीं चीरते, एक उपमा या कहिए साहित्यिक भाषा में लिखा है, जिसको मानसिक रोग रूपी आरे नहीं चीरते, अर्थात जो मानसिक रोगों से मुक्त है, या जो संस्कार की आशाओं से मुक्त है। मैं इसकी भाषा को, जो साहित्यिक भाषा है, उसको हटा देता हूं। जिसको राग द्वेष का विष नहीं है। यहां पर तो लिखा मन रूपी बिल में रहने वाला लोभ रूपी सांप जिसे नहीं रसता, मतलब लोभ से जो बरी है। जो विवेकशील व्यक्ति है, इसे कामदेव पीड़ा नहीं देते। कामदेव सभी को पीड़ा देते हैं, लेकिन अंत में स्थिति ऐसी हो जाती है यदि शरीर के अनुसार आपने विवेक से उसे थोड़ी निवृत्ति हो गई है। आप, ऐसा नहीं है कि हम सेक्स के लायक नहीं रहे तो भी हम मन से उसका अगर भोग कर रहे हैं तो उसका हमको हानि मिल सकती है, क्योंकि हमारा ध्यान वहीं जाएगा। शरीर, इसीलिए एक आश्रम व्यवस्था में ये कहा कि 75 वर्ष की आयु हो जाए या आपको लगने लगे कि आप भोगों से, सांसारिक से निवृत्त है, तो निवृत्त मार्ग को अपना लेना चाहिए। अपनी वृत्ति वैसी ही बना लेनी चाहिए।
मन एक, तब उन्होंने कहा कि मन एक निर्मल परम पावन ब्रह्म में स्थित होकर शांत, अर्थात शरीर की सुंदरता पे मोहित नहीं होता, उसे मौत भी नहीं खा सकती, चाहे वो कितना भी करना चाहे, मारना चाहे। मैं उपसंहार के रूप में जो मेरा प्रिय ग्रंथ है एक श्रीमद् भागवत, उसका उदाहरण जरूर देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत पुराण से ही मैं इसकी समापन करूंगा 5 मिनट 10 मिनट बोल के। श्रीमद् भागवत पुराण है क्या, आप सब जानते हैं। ये मरने से ही प्रारंभ हुआ, मरने से ही समाप्त हुआ। परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। परीक्षित ज्ञानी व्यक्ति था, उसने राजपाट छोड़ दिया, गंगा किनारे बैठ गया, सारे संत लोग आ गए और पूछने लगे। तब सुखदेव जी वहां पर आ गए और उनसे यही प्रश्न किया कि मरते हुए आदमी को क्या करना चाहिए। 7 दिन थे, 7 दिन तक उन्होंने विभिन्न राजाओं की, विभिन्न ऋषियों की, विभिन्न की कथा सुनाई। बहुत अच्छा विषय है। एक वक्तव्य मेरा इस बार पे भी था कि श्रीमद् भागवत पुराण देह को छोड़ने के बारे में क्या कहता है, कितने उदाहरण हैं। राजाओं के उदाहरण है, राज ऋषियों के उदाहरण है, ऋषियों के उदाहरण है, राक्षसों के उदाहरण है, असुर की जो बात चल रही थी, जो असुर असून रमती, जो अपने प्राणों में रमण करते हैं, उनके भी उदाहरण है, और परीक्षित और सुखदेव का उदाहरण तो सामने है। तो प्रश्न क्या है वहां पर कि भाई मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। तो आर्ट ऑफ डाइंग जो है, जिस मृत्यु को मैंने लिया, ये श्रीमद् भागवत पुराण है। बहुत ही शानदार ग्रंथ है। तरह तरह के इसमें लोग, तरह तरह की बातें, लेकिन जो एक प्रकरण है कि मरते समय क्या करना चाहिए, वो तो अभी मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेना चाहिए, और जो आदमी व्यक्ति है उसको तस्मात् सर्वात्मना राजन, इसलिए हे राजन तुम्हें भगवान का कीर्तन, भगवान की बातें मरने वाले व्यक्ति को सुननी चाहिए। यही इसमें है। म्रियमाणो ही अवहिता तथो यासी पराम गतिम, जो भगवान को हर तरह से जब उसके मरने का समय आए, मरणासन्न हो, तो तुम ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर के बारे में ही बातें सबकी सुनो। और म्रियमाण अविध्येयो भगवान परमेश्वर, मरने वाले को परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, वो ही आत्मभाव से सर्वात्मा है, सारे संशय को मिटा देता है। एक बात इसलिए बतानी चाहिए कि इन्होंने शुरू में ही, द्वितीय स्कंद में ही सुखदेव ने ये कहा कि मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। ये मैं श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का एक विवरण आपको सुनाता हूं, हिंदी में अनुवाद बताता हूं। उसे चाहिए कि उस वैराग्य रूपी अस्त्र से शरीर से संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट दो। ध्यान वाले सुने, ध्यान जो मार्ग है उससे भी धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें, पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए, योगी वाला मार्ग है। तत्पश्चात परम पवित्र अ उ म, इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करे। प्राणवायु को मन में वश में करके मन का दमन करे, एक क्षण भी प्रणव को न भूले। मन को अपनी तरह खींचकर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए, चाहे वो निराकार मानता है तो उसमें, और साकार मानता है तो उसमें। जो साकार मानता है, जो विग्रह को मानता है, उसके एक एक अंग का ध्यान करे, और इस तरह से तल्लीन कर दे कि उसका किसी विषय का चिंतन न हो। भगवान का ध्यान करते समय यदि मन विक्षिप्त होता है, डरता है, घबराता है रजोगुण से, तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। यह धारणा दोषों को, गुणों को मिटा देती है। यही धारणा की बात योग वशिष्ठ करते हैं। अब तरह तरह के उदाहरण हैं कि हम ज्ञान मार्ग से भी, भक्ति मार्ग से, कर्म मार्ग से, योग मार्ग से, अष्टांग योग से, किसी भी तरह से मृत्यु के समय कर सकते हैं, जप से, अभ्यास से। मुख्य बात जो शास्त्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि जब हम ये मान लें कि मृत्यु तो एक उत्सव है, मृत्यु तो एक हमारा नया जीवन है, हम उसे डरे नहीं। एक बात, अब शारीरिक अवस्था पे किसी का वश नहीं है, तो
यदि हमारी शारीरिक निर्बलता हो रही है तो हम अपने को, ध्यान को, मन, क्योंकि ऊपर से बोलती बंद हो जाती है, तो उस मन को अपने जो भी आपका लक्ष्य है, भगवान को जिस तरह से रूप भी आप मानते हैं, उसमें आप लगाएं। ये बात कहते हैं। मैं यहां पर लास्ट करते समय आपको ये बात कहना चाहता हूं इसमें कि अंत में क्या है। पूरे 7 दिन तक उपदेश करने के उपरांत, पहले ही हालांकि उन्होंने बाद में प्रलय के बारे में बताया कि भाई सुखदेव को, परीक्षित, तरह तरह की प्रलय होती है। एक तो नैमित्तिक प्रलय होती है जो कल्प के अंत में होती है, एक प्राकृतिक प्रलय होती है जो पंचभूतों के मिश्रण से समाप्त होने के कारण होती है, अपना अपना स्थूल सूक्ष्म रूप में धारण कर लेते हैं। एक आत्यंतिक प्रलय होती है जो ज्ञानी लोग हैं जब आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, चाहे भक्त मार्ग से चाहे ज्ञान मार्ग से, कर्म से, तो उनकी आत्यांतिक प्रलय हो जाती है। और एक प्रलय परीक्षित ये होती है, नित्य प्रलय होती है, जो हम बैठे हुए हैं, हम नित्य प्रलय में हैं। प्रत्येक क्षण प्रलय है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है, प्रत्येक क्षण हम अपना परिवर्तन हो रहा है और उस मृत्यु की ओर, प्रलय की ओर जा रहे हैं। अब अंत समय में जो अंत में करना चाहता हूं अपने वक्तव्य का, वो उसी वक्तव्य करना चाहता हूं जो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कथावाचक इसको बहुत रोचक तरीके से, अच्छी तरह से सब सुनाते हैं। 12वें अध्याय, 12वें स्कंद में क्या कहते हैं? राजा ने यह पूछा सुखदेव से 7 दिन में, जब शुरुआत में, कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उसे पता था कि मुझे तक्षक 7 दिन बाद काट लेगा। उसके मन में था कि मैं मर जाऊंगा। सारी कथा सुनाने के उपरांत, बहुत सुंदर ज्ञान मार्ग की इतनी कथाएं मेरे पास, अब नोट्स भी थे और वैसे है भी, कभी सुनाएंगे इस बात को, चाहे वो देवहूति का हो, चाहे वो रघुगण का हो, चाहे पृथु का हो, राजाओं का हो। आपको शायद ये कहूं, याद आया ध्रुव जी की कैसे मृत्यु हुई। ध्रुव की मृत्यु, बदरिकाश्रम चले गए थे जब तप करने के लिए। राजा पृथु ने पृथ्वी को ठीक किया तो कैसे अपने पत्नी के साथ तप करने के लिए चले गए। कितने लोगों के उदाहरण है, स्वयं चले गए। महाभारत में धृतराष्ट्र का तो आपको उदाहरण पता ही है कि वो योग के चले गए, हरिद्वार चले गए, उनका दावाग्नि में उनका स्वर्गवास हुआ, जल के नहीं हुआ। ये भी वर्णन है उसमें कि नारद जी ने बताया आके युधिष्ठिर को कि भाई जब आग लग गई और इतने कृशकाय हो गए थे वो तपस्या करते करते, कि लोग, उसके महर्षि लोग जो मिले, प्रशंसा कर रहे थे मेरे से, ऐसे तो मैंने तपस्या करने वाले लोग नहीं देखे। और कुंती और गांधारी सभी साथ में थे। तो उन्होंने संजय को ये कहा तुम जाओ, अब मेरा समय अंत में आ गया। तो उन्होंने योग धारणा से बैठ गए और अपना प्राण जो है उन्होंने योग में निश्चित कर दिया। उसके बाद जल के मर गए, इत्यादि इत्यादि। खैर, सुखदेव ने राजा को क्या कहा, मुझे बहुत पसंद है, सभी लोगों को पसंद है, मुझे क्या, ये एक तरह से हमारे वैदिक धर्म की धारणा की एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा संदेश है। क्या कहते हैं सुखदेव अंत में, जब उन्होंने देखा कि अब 7वां दिन आ गया है और ये अपना शिष्य जो है बिल्कुल भगवान की सारी कथाएं सब सुना दिया, 10वां 11वां 12वां स्कंद हो गया, तो कहा अंत में, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जही। ये राजन तू मर जाएगा, इस पशु बुद्धि को छोड़। क्योंकि राजन ने प्रश्न यही किया था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। जब देख लिया उन्होंने कि अब ये स्थित हो गया है अपने में, तो त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जही, ये पशु बुद्धि है तेरी। ये तो जो अज्ञानी लोग हैं वो सोचते हैं कि तू मर जाएगा। क्यों? न जाता प्राग अभूतोद्य देहवत्तुम न नंक्षसी। न जाता प्राग, तू पहले कभी हुआ ही नहीं, न भूतो न कभी होगा। क्योंकि तेरी आत्मा तो हमारे, वो मरती नहीं कभी भी भाई, तू मरने की बात क्या कर रहा। और कई सारी बातें बताई, उसमें पंचभूतों की बातें बताई, सब बताई। तब जो होना चाहिए वह परीक्षित ने किया, क्या उत्तर दिया, यही 2-3 श्लोक बता के मैं अपना वक्तव्य आज का समाप्त करूंगा। क्या कहा परीक्षित ने? बहुत कुछ सुनना है? सुखदेव जी ने पूछा, उठ के चल दिए। तो उन्होंने कहा नहीं। क्या कहा? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मनि आधाय निष्कले। सुखदेव जी ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म,
परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम अहम ब्रह्मास्मि की जो बात अद्वैत वाले कहते हैं, ये समीक्षा कर परीक्षित कि मैं ब्रह्म हूं, उसी ब्रह्म धाम में स्थित हो गया हूं, अपने आत्मा से आत्म तत्व को अपना ही विवेचन करते हुए उसी में स्थित कर ले। तो जब जाने लगे सुखदेव, तब उन्होंने क्या कहा, भगवंस तक्षकादिभ्यो ब्रह्म भगवंस तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विवेम्य हम। हे भगवान, हे सुखदेव जी महाराज, मैं तक्षक आदि बहुवचन का प्रयोग किया यहाँ पे। एक तक्षक नहीं, कितने ही तक्षक आ जाए, एक मृत्यु नहीं, कितनी मृत्यु हो जाए, मैं उससे डरता नहीं। अब क्यों नहीं डरता हूं? भगवंस तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विवेम्य हम। बहुत सारे तक्षक, बहुत सी मृत्युओं से मैं डरता नहीं हूं। क्यों नहीं डरता हूं? बस यही तत्व की बात है। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। मैं ब्रह्म निर्वाण में प्रविष्ट हो गया हूं, आपने मुझे अभय दिखा दिया है। शास्त्र श्रोतागण ये कहते हैं, हमारी बुद्धि भी इस तरह से हो जाए कि प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो हमें उससे कोई भय न लगे, हम अपने आत्म रूप में स्थित हो जाएं। अभयम दर्शितम त्वया, गुरु के सहारे जो भी हमें सीखा, शास्त्रों के सहारे हमने जो कुछ भी सीखा, उससे हम अभय तत्व को प्राप्त कर लें, उसमें अपने में स्थित हो जाएं किसी तरह से। कितना अभ्यास करें इस बात का, तो उस मृत्यु का कोई भी डर नहीं। वहां पर ये लिखा कि उसने ध्यान लगाया, परीक्षित ने, लोग तक्षक ध्यान लगा के उसने योग धारणा से अपने प्राण ऊपर ब्रह्मरंध्र से ऊपर ले गया। दक्षक आया, काट के चला गया, वो देह की बात थी, लेकिन वो उसको मुक्ति मिली राजा को। क्यों? कि वो योग धारणा से उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो बहुत सारी बातें चलती हैं मृत्यु के बारे में, सब कहते हैं, लेकिन आज चूंकि योग वासिष्ठ में ये प्रकरण आया तो इसलिए मैंने ये बात कही। एक ऐसी अवश्य घटना जिससे हम प्राय डरते हैं, भागते हैं, तो क्यों न हम उसका एक तो उत्सव मनाएं, अपने मन में ही धारणा करें कि भाई ये तो अच्छी बात है, नया जन्म होगा, और जन्म जन्मांतर से यदि हम मुक्ति चाहते हैं, हम प्रयास करते आए, तो क्यों न हम इसी जन्म में ऐसा प्रयास करें जिससे हमें जीवन मुक्त हो जाएं, हम दोबारा से इस चक्कर में न पड़ें। और उसके लिए ऐसा कुछ प्रयास करें, चाहे योग धारण के द्वारा, चाहे जप के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा, कि जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो हमें कोई भय न लगे और हम अपने इष्ट में, अपने परमात्मा में, अपने आत्म तत्व में ही स्थित हो जाएं, ऐसा कुछ हो। बस मैं सबके लिए शुभकामनाएं करते हुए, अपने लिए प्रभु को कैसी हमको, आपको, सबको इस तरह की शक्ति दे कि जब ये देह से आत्मा का प्राण जो निकले तो हम इसमें कोई घबराए नहीं, और हमारा कल्याण हो। इन्हीं कामना के साथ मैं आज के वक्तव्य की समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। आज आपने योग वशिष्ठ का पाठ 10 लिया और काफी चीजों से ज्ञान अवगत कराया, और बाद में 200 आदरणीय देव ऋषि साहब बोलेंगे, और मैंने सब लोगों को अनम्यूट कर दिया है। पांडे साहब, एक बात तो बड़ी विशेष है कि जो आपने भी कहा, जब कभी हम लोग मृत्यु की चर्चा करते हैं ना परिवार में, तो लोग बाग उसको सुनना नहीं चाहते और उसको कहीं ना कहीं अशुभ मानते हैं। मैंने शुरुआत ही इसीलिए की। हाँ, तो बल्कि मैंने इसलिए कहा कि आज वक्तव्य में मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो सबके सामने अपनी बात कहूंगा। और बल्कि मैंने तुम्हारा कहा, अरे तुम ऐसी बात करते हो, अरे मैंने कहा 2-4 साल में मरी, अरे कैसी बात करते हो, मरने की बात क्यों करते हो? हर कोई यही कहता। मैं स्वयं जो है अभ्यास करता हूँ मरने का डेली, इसमें कि वो देखता हूँ कि चिता जल रही है, सब हो रहा है, ले जा रहे हैं। एक इसका अभ्यास होना चाहिए जीवन के अंदर। अरविंद जी, आपने मेरे वो बात छीन ली जो मेरे रह गई। बिल्कुल, मैं बताऊं कैसे। इसी बात को आप कहेंगे, ये बात मेरे नोट्स में, दिमाग में थी कि मैं इस बात को कहूंगा। मुझे अपने जीवन में एक स्वामी महात्मा आचार्य भागवतानंद जी का साथ मिला। बहुत अच्छे सात्विक व्यक्ति थे। तो मेरे से एक अचानक सत्संग हो रहा था, अपने कमरे में अकेला था मैं। तो मेरे से मूड में जब आते थे तो अच्छी बातें करते हैं साधु लोग, वैसे तो ऊपर से कुछ भी कहते रहे। पांडे जी बोलते थे मुझे, पांडे जी की जगह पांडे जी कभी कभी तुम ये सोचा करो कि तुम्हारा देह जो है रखा हुआ चिता पे ऊपर, ऐसी कह, जो आपने बात की हूबहू यही बात कही कि तुम्हारा देह, तुम तो प्राण निकल गया, तुम दृष्टा हो,
सूक्ष्म आत्मा के रूप में, और तुम्हारे मैंने देह देखा को चिता पे रख दिया गया है और जल रहा है। इसका अभ्यास किया करो तुम, यही कहा था जो आपने बात कही। बिल्कुल, क्योंकि मैं मैंने करता हूँ। मेरा हुआ है, चलो मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। मेरा हुआ है 76 की बात है, दुर्गापुर स्टील प्लांट में था मैं। तो वहां मैंने अपना ये एक पूरा दृश्य देखा कि हमारे प्लांट में कुछ हुआ था, और अगले दिन ही मैंने देखा कि मेरा कह रहे भी ऋषि साहब है, ऋषि साहब तो इसके हैं, यही इंचार्ज थे, और मैं मेरी इनका दाह संस्कार किया जाए। मुझे चिता पर रखा गया, मैं जला, और जल रहा था तो वहीं से मैं उठ के फिर मेरा एक शरीर वापस आया। अरे अगले दिन हाँ, अगले दिन सबको सुनाया। ये सन 76 की बात है। उन दिनों में उड़ा भी करता था काफी। वो काफी मुझे आध्यात्मिक उस टाइम मेरा स्थिति थी, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है सन 96 95 की बात है। 76 की बात है। आज से 50 साल पहले तकरीबन की बात है। तो ये हुआ, ये हमारे साथ हुआ। और हाँ बोलिए अरविंद जी, बोलिए। नहीं, आप पहले अपनी बात समाप्त कीजिएगा। नहीं, आप, मैं तो बोलूंगा बाद में। धन्यवाद। नहीं, आपका जो ये कहना, ये काफी समय बाद एक आध बात था। मैं कहता हूँ इसका एक नित्य अभ्यास होना चाहिए। मैं तो उस बात पे कह था, रोजाना इसका एक अभ्यास का, जैसे ध्यान का अभ्यास का होता है, इसलिए नित्य इसका अभ्यास का पार्ट होना चाहिए हमारे जीवन में। वही पंडित जी ने भी कहा इसमें कहा। हाँ, क्योंकि इसके जब अभ्यास होता है ना, तो उससे आदमी उतना निर्भीक होता है, उसका निडर होता है। फिर चीजों से, जैसे इंद्रियों, कई बात बड़ी प्रैक्टिकल करी पंडित जी ने। और ये बात मैं हिम्मत इसलिए कर पाई क्योंकि हमारी पत्नी छोड़ के चली गई है तुमको, नहीं तो मुझे फिर मेरी क्लास लग जाती। वागीश जी भी कुछ कहना चाह रहे? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा सर, बस मैं तो बड़ा वो रहा पूरे समय में कि ये आज क्या बोल रहे हैं साहब। आज टॉपिक मेरे मन में यही आया। बिल्कुल गजब था। बहुत तो ना, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना पांडे साहब, आपने जो कहा ना, आदमी सोचता तो है, और ये जबकि हर एक को पता है कि ये सच्चाई है कि भाई जाना है, लेकिन फिर भी आपने कहा हर एक कोई, मतलब कृष्णकाय हो जाएगा, बिल्कुल मृत प्राय हो जाएगा, लेकिन ये चाहेगा अभी कुछ देर दिल मांगे मोर। हमारे मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्यों मिश्रा जी? हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका अभ्यास हम तभी कर पाएंगे कि जब पहले हम किसी अपने अति प्रिय किसी के बारे में सोचें जो उसकी चिता जल रही है। अति प्रिय में हम जैसे भाई कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तब हम आपके साथ तो दुर्भाग्यवश ऐसा हो ही गया है। नहीं, मैं अपनी तरफ आदि तभी सोच पाएगा। हमारी मंजू बहन चली गई हैं, तो देखिए आपने तो सब अनुभव किया हुआ। जी मिश्रा साहब, इसमें मेरा निवेदन ये है, आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, परंतु कभी कोई अभ्यास करना है, जैसे कहते हैं हवन में आहुति सबसे पहले अपनी दी जाती है, किसी की और की नहीं दी जाती है, क्योंकि हमारा जीवन में सब आत्माएं अपनी से अलग अलग हैं। तो हमें अपने विषय में बात करनी चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। हमें कोई हक नहीं बनता हम किसी और के विषय में सोचें, चाहे वो हमारी पत्नी हो। ऐसा अपना व्यक्तिगत विचार है। नहीं शर्मा जी, ऐसा नहीं है कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं कि वास्तव में ऐसा हो। हम अपनी मना स्थिति के प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। तो उसमें तो प्रैक्टिस हम अगर अपने अति प्रिय को छोड़ सकते हैं तो हम अपने बारे में भी सोच सकते हैं। देखिए क्या मिश्रा साहब की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे छूट जाती हैं। जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, कलर आ गया। पहले साइकिल पे चलते, स्कूटर छूट गया। बहुत सी चीजें कंजे से कहते हैं छूट जाती है। तो जैसे जैसे हम ब्रह्म ज्ञान की तरफ चलेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें अपना भी छूट जाएंगी। फिर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस चीज पे आज पांडे साहब या ऋषि साहब हैं, जिन लोगों का ज्ञान हमसे ज्यादा है, तो इन लोगों के लिए बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली छूट गई, जिसमें कि अभी हमें अपना अभ्यास करना पड़ेगा। तो नहीं, ये बात सही है। हाँ, आपकी बात सही है। हाँ, क्योंकि एक वर्ड होता है हार्ड, एक होता है हार्डली। हमारे लिए भी हार्ड है, लोगों के लिए हार्डली है। ये एक्चुअली क्या धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें हमें कोई विशेष नहीं करना पड़ता, हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बाकी जो लोग ब्रह्म ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, और ये जो एक व्यवहारिक बात मैंने ये कहता हूं, मैं सोच रहा था मैं कि आप लोगों के जानकार जितने लोग गए हों तरह तरह से, यदि उनमें ऐसे कोई दिखाई पड़ता है कि नहीं भाई ये तो बहुत सुख से चला गया, तो वो पुष्टि करता है इस बात की, भाई नहीं, इस मार्ग से ऐसा हुआ है। एक मेरे
जानकार गाइड हैं डॉक्टर विष्णु राकेश जी, उनके पिताजी दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ करते थे। देखिए देवऋषि जी, मैं साकार निराकार से ऊपर उठ हाँ के बिल्कुल, बात कर रहा हूँ। वो क्लियर हो गया। आप ये देखिए, अपनी अपनी श्रद्धा है। अब तो मेरी बहुत पुष्टि, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते उनकी गर्दन ऐसे हो गई, वो चले, मतलब बिना किसी कष्ट के, बस केवल पाठ करते ही चले। और माता पिता का तो मैंने अपने आपने सामने बताया और लोगों का बताया। तो इससे क्या होता है, ये पुष्टि होती है कि भाई ये मार्ग भी, सुख से भी शरीर को छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे ग्रैंडफादर को बताया ना मैंने, वो सुबह 5 बजे शेर की खाल पे बैठे, ध्यान में बैठे थे, संध्या कर रहे थे। उन्होंने ट्रेन पकड़नी थी और मैं पैदा नहीं हुआ था तब। और हमारे दादी बोले बाबूजी नीचे नहीं आए, टाइम हो जाएगा, जाएंगे कब। वो 2-3 बार आवाज दी, नहीं गए। ऊपर गए तो शेर की खल पे पद्म आसन में बैठे हुए और सीधे शिष्टा उन्होंने हिलाया और देखा खत्म। लोगों ने बोला भाई आत्मा आत्मा चली गई, किसी योगी को बुलाओ। वो ये सुनने के बाद मैंने ध्यान लगाना छोड़ दिया। मैं बहुत लंबा लंबा ध्यान लगाता था। इसके बाद मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। मैं जाता हूँ ऊपर, लेकिन जल्दी वापस आ जाता हूँ। इसीलिए गाइड, सही गाइड। मैं भ्रमण करता था खूब, लेकिन मैं वापस अब जल्दी आ जाता हूँ। इसी थोड़ा डर है, लेकिन आज के वक्तव्य के बाद वो डर चला जाएगा। और इसी क्रम में पांडे साहब एक बात और भी है, बहुत से लोगों को मृत्यु का पहले अभ्यास हो जाता है, वो अपने परिजनों को बुला भी लेते हैं, क्या मेरे जाने का वक्त हो रहा है, आप ये कर लीजिए, गंगा जल ले आइए, वो ले आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ये बहुत से उदाहरण है, आप ये कई उदाहरण है, ये प्रत्यक्ष। और रिसेंट एग्जाम्पल जो अभी आप कह रहे हैं जिस बात को, उसको एपीजे कलाम साहब का देखिएगा। जब वो गए तो अचानक पढ़ाते हुए किस टाइम गए थे, कलाम साहब जो थे किस तरह से, मतलब तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर हमेशा, जो एक हमारे लिए बेसिक एग्जाम्पल है, मतलब बर्निंग आइकॉन है हमारे लिए, तो हमेशा कर। ठीक है आदरणीय ऋषि साहब, अब बस हमारे सब डिस्कशन तो हो चुकी है। अब जैसे पांडे जी ने कहा, मृत्यु अपने बल से किसी को नहीं ले जा सकती। जब जाना है वो अपने कर्मों से ही जाता है। और मृत्यु का भय उसे नहीं है जो सब प्रकार की आशाओं से मुक्त है, द्वेष से मुक्त है, लोभ से मुक्त है और परम ब्रह्म में लीन है। वही सुखदेव और परीक्षित की वार्तालाप में भी यही हुआ कि तुम, ये मूर्खता का प्रश्न है ये करना कि मैं मर रहा हूँ, क्या मुझे मरने से डर। ये बहुत सबसे बड़ी मूर्खता। इंसान को मालूम है मरना है, फिर भी उसे डर रहा है। ये तो जैसे पांडे जी ने स्टार्टिंग में ही कहा था, जो जन्म है एक चीज ही पक्की है जीवन में, तो अब तुम मरेगा। बाकी क्या पक्का कुछ नहीं पता है आदमी को। और ये परीक्षित और सुखदेव जी की जो वार्तालाप है, तुम्हें यही सारांश है सबका। ब्रह्म में लीन हो जाओ, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाओ, आत्म तत्व में लीन हो जाओ। और आज का हम सबको यही तो बात है ये सत्संग की। हम रोज ऊपर उठते जा रहे हैं और इसका आभास कैसे होगा, इसको व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। हमारी सोच बदल रही है और हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं, हम जैसे मैं आपसे बात सुनी, मैं पक्की बात है आज या कल अपने बेटे से बात जरूर करूंगा। ये अपनी हो सकता है किसी रिश्तेदार से भी फोन पे ये बात जरूर बताऊं। और अक्सर जो हमारा शाम को मैं प्रवचन सुनता हूं, मैं किसी न किसी से इसका वार्तालाप जरूर करता हूं कि आज ये ऐसा हुआ, और वो सुनते हैं। मेरा भी दोबारा अभ्यास हो जाता है, एक रिवीजन हो जाता है। पांडे जी का लाख लाख शुक्र है। और ये योग वशिष्ठ तो मैंने जैसे पहला कहा, मेरा बहुत एक फेवरेट ग्रंथ हो गया है। मैं पास रखा, रोज पांच इसके पन्ने जरूर पढ़ता हूँ, 5-10 पन्ने जरूर पढ़ता हूँ डेली। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत लाभ हो, प्रभु की कृपा हो रही है हम सब पे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी का, तो बहुत धन्यवाद। अरविंद जी का धन्यवाद मैं करता नहीं हूँ, आज वो भी कर देता हूँ। मन में करता हूँ, लेकिन बोलने से कभी नहीं करता। आज वो भी कर दिया मैंने। आप हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा मार्गदर्शन रहा हमारा। धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल सुन दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार अखंड ज्योति पत्रिका नवंबर 2022, प्रश्न नंबर 54। आदि शंकराचार्य का नाम ज्ञान की साक्षात मूर्ति के रूप में लिया जाता है। उल्लेख आता है कि एक बार एक जिज्ञासु उनसे मिलने के लिए पहुंचा। उसने शंकराचार्य से एक प्रश्न पूछा कि दरिद्र कौन है। उसने शंकराचार्य से प्रश्न किया कि दरिद्र कौन है।
पानी जो शायद मालूम हो इसलिए वो हाँ कर रहे हैं। आचार्य शंकर ने उत्तर दिया, जिसकी तृष्णा का कोई पार नहीं वही सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल सही। जिसकी तृष्णा का कोई पार नहीं सबसे बड़ा देश। कुछ जिज्ञासु ने पुनः प्रश्न किया, धनी कौन है? शंकराचार्य बोले, जो संतोषी है वही धनी है। बहुत सुंदर। संतोष से बड़ा धन दूसरा नहीं है। जिज्ञासु को पुनः जिज्ञासा उभरी, बड़ा महत्वपूर्ण है अब ये। जिज्ञासु को पुनः जिज्ञासा उभरी, वह कौन है जो जीवित होते हुए मृतक के समान है? वाह। जिज्ञासु को पुनः जिज्ञासा उभरी, वह कौन है जो जीवित होते हुए मृतक के समान है? उन्होंने उत्तर दिया, वह व्यक्ति जो उद्यमहीन है, उद्यमहीन है उद्यम। और निराश है। वाह। जो व्यक्ति उद्यमहीन है और निराश है, उसका जीवन एक जीवित मृतक की भांति है। बहुत सुंदर। उसका जीवन एक जीवन मृतक। आइए सब 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांति